दोस्तों अभी मैं नेरल में हूँ और मेरे साथ हमारे क्लाइंट बैठे हुए हैं प्रवीण मोगरे। रिसेंटली अभी सोलर इंस्टॉलेशन किया है। ये एज अ आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक मोटो है कि ज़्यादातर सोलर एनर्जी है, लोगों को इसके बारे में पता चले, और हर एक घर में एज अ इंडिविजुअल है या फिर बंगलो है, फार्म हाउस है, उन्होंने सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहिए, जिससे बिजली की भी बचत हो जाएगी। प्लस जो हम एनर्जी सोर्स है जो सूरज से हमको मिलता है, वो हमने हमारे घर पे इंस्टॉलेशन इसका करना चाहिए, और एक इलेक्ट्रिसिटी का भी सेव करना चाहिए। तो ये एक हमारा कंपनी का मोटो है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर भी है, अभी इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। प्रवीण जी मेरे साथ में है। प्रवीण हेलो। जी आप बताइए, सोलर का आइडिया आपके पास कैसे आया? तो लास्ट ईयर हमारे एरिया में हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए थे। ठीक है। तो हमारे एरिया में बाढ़ आई थी, और बाढ़ के कारण बहुत सारे जो पोल्स है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है, वो ओके। कोलैप्स हुए थे। ओके। और वो कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे दिनों तक, मतलब 10-12 दिन तक हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है। और सेकंड थिंग, 6 महीने पहले हम लोग ने एक ऑब्ज़र्व किया कि समर सीज़न में हमारे एरिया का जो ट्रांसफार्मर था, वो बर्स्ट हुआ था। ओके। और वो मतलब बर्स्ट। बाढ़ के कारण में गांव में जो विलेज है, अभी हम अभी शूट कर रहे हैं, ये कोदिवले विलेज है। यहाँ पे लास्ट ईयर जैसा प्रवीण जी बता रहे कि बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं वहाँ का नुकसान हुआ था, और ट्रांसफार्मर जो डैमेज हुआ था। तो उसके वजह से अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लाइट नहीं था सर आपके पास? तो जब भी ट्रांसफार्मर का इश्यू हुआ था, तभी अप्रोक्सीमेटली 15 डेज़ लाइट नहीं था। ठीक है। और जब भी बाढ़ आई थी और पोल्स कोलैप्स हुए थे, तभी अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन लाइट नहीं था। प्रवीण जी मेरा आपसे एक सवाल है कि सोलर एनर्जी क्यों यूज़ करना चाहिए? तो देखो, अगर आप आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर फेस करते हैं, ओके। और आपके यहाँ पे बहुत दिनों तक अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि नेचर ने जो हमें एक बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स दिया हुआ है, परफेक्ट। जो सूरज हमारे यहाँ पे डेली आने ही वाला है, राइट। तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम अगर हम लोग घर पे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम से जो भी एनर्जी जनरेट होगी, उसका इस्तेमाल हम लोग घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको चलाने के लिए वो एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बरोबर है। बेसिकली ये होता है रूरल एरिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होता तो है, बट बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे बाढ़ का कारण होता है, या फिर कोई अगर रिमोट लोकेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता है, कुछ पोल डैमेज होता है। तो ऐसे लोकेशन पे अगर आपका घर है या फिर फार्म हाउस, बंगलो जो भी आपने बनाया है, तो वहाँ पे एक एनर्जी सोर्स जो है आप आपके घर पे, आपके बंगलो पे, आपके फार्म हाउस पे ही आप क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारा बिल्डिंग है वहाँ पे भी आप सोलर पैनल लगा के आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो जी अभी सवाल है कि किस टाइप के सोलर सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, और गवर्नमेंट का सब्सिडी किस सोलर सिस्टम में मिलता है? हाँ, तो दो टाइप के सोलर सिस्टम रहते हैं, ऑफ ठीक है। ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ओके। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि दिन में आप जब भी सूरज रहता है, तो जो बिजली जनरेट करते हो वो ओके। आपके घर में पास होता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा वो बैटरी में स्टोर किया जाता है। और ओके। जब भी शाम को सूरज नहीं रहेगा, तभी बैटरी में जो स्टोर किया हुआ एनर्जी है वो आप इस्तेमाल करते हो। परफेक्ट। और ऑन ग्रिड जो सिस्टम रहता है, उसमें बैटरी में स्टोर किया नहीं जाता है। जो ठीक भी है। एक्सेस एनर्जी रहता है, वो गवर्नमेंट को में भी पास, टाटा पावर होता है या एमएससीबी होता है, एमएससीबी उनको होता है, रिटर्न चला जाता है। उनको रिटर्न चला जाता है। और आपका जब भी बिल आएगा, तो आपने जो भी एनर्जी उनको दिया हुआ है, वो माइनस होके बिल आएगा। तो ओके। उससे आपका बिल कम होता है। लेकिन ओके। ये यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए स्मार्ट मीटर हमें लगाना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मीटर रहेगा, उसको निकाल के स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। ठीक है। तो जो सब्सिडी है गवर्नमेंट का, वो खाली ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए है। ओके। और ऑफ ग्रिड के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी नहीं है।
मैंने मेरे यहाँ पे ऑफ ग्रिड का सिस्टम लगाया हुआ है। ओके ओके, जिसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा करेक्ट। बिकॉज आप जो एनर्जी है वो आप बैटरी में स्टोर कर रहे हो। करेक्ट। ओके। प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने सोलर इंस्टॉलेशन किया है उसमें किस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? तो देखो, इसमें मेन जो इक्विपमेंट्स है, आपका सोलर पैनल है, ठीक है। उसके बाद आपका सोलर इन्वर्टर है, थर्ड जो है आपका सोलर बैटरी है। ओके। तो जो सोलर पैनल है वो आपको एनर्जी जनरेट करके देंगे। ठीक है। सोलर इन्वर्टर जो है वो आपका डिसाइड करता है कि आपके घर में जो बिजली पास होने वाला है वो बैटरी के थ्रू होना चाहिए या डायरेक्ट सोलर से होना चाहिए, ओके। इसलिए सोलर इन्वर्टर लगता है। थर्ड जो है आपका सोलर बैटरी है, तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज़ रहता है। मैंने 200 AH का बैटरी लिया हुआ है। ओके। तो ऐसे तीन तो मेजर इक्विपमेंट्स हैं। और सोलर पैनल के भी दो टाइप है, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। ओके। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ठीक और है। ज़्यादा ड्यूरेबल है। ओके। कॉस्ट उनका थोड़ा ज़्यादा है, ओके। बट उनको ही प्रेफरेंस देना चाहिए। मैंने मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए। ओके। 200 AH का बैटरी है। इन्वर्टर मेरा 2 किलोवाट का है। ओके। तो मेरे घर के अंदर एसी भी अगर हमें लगाना है तो इसके ऊपर हम लोग लगा सकते ओके, मे बी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है वो बढ़ गया है, इनकेस आपको एडिशनल सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, हैं। तो आपका जो इन्वर्टर है 2 किलोवाट का वो हम्म। ज़्यादा एफिशिएंस रहेगा और काम भी देगा, करेक्ट, यूज़ करेक्ट, रहेगा आगे चल के। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि ओके। अभी जो मेरा सोलर इन्वर्टर है वो दो ओके। किलोवाट का है और बट सोलर पैनल 1 किलोवाट के हैं। इन ओके, फ्यूचर मुझे और 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं, तो मुझे दूसरा इन्वर्टर लेना नहीं पड़ेगा। लेना नहीं पड़ेगा। ओके। बेसिकली इसमें कितना किलोवाट का अभी जो है आपने आपके घर पे लगाया, और उसमें क्या-क्या जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो चल रहे हैं अभी? अभी मैं ये सीज़न में देख रहा हूँ, दिसंबर जनवरी मंथ में वो डेली 4 यूनिट 4 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ओके। और समर सीज़न में और 2-3 यूनिट ऐड हो सकते हैं, मतलब ठीक है। 6-7 यूनिट भी जनरेट कर सकता है। और बारिश के सीज़न में बहुत ही कम यूनिट जनरेट करेगा, तो बारिश के सीज़न में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। मे बी 1 और 2 यूनिट्स इट विल जनरेट। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लोड रहेगा अ, वो आपके सोलर सिस्टम के ऊपर चलेगा। और जो भी आपको एक्सेस एनर्जी लगेगी वो आपका एमएससीबी, टाटा पावर जो भी है उनसे ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन वो ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है, वो इन्वर्टर में कॉन्फ़िगर रहता है, आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके। आपके सोलर सिस्टम जो बिजली जनरेट करेगी वो आपको 100% मिलेगा। एक्सेस एनर्जी आपको बाहर से लेना है, उसका बिल आपको आएगा। प्रवीण जी, और एक मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें घर में जो यूजेबल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो कौन से आप यूज़ कर सकते हो? तो इसमें आप घर के अंदर जो भी बल्ब्स है, फैंस है, ओके। लैपटॉप्स है, मोबाइल चार्जिंग है, ओके। टीवी है, ओके। वॉशिंग मशीन, ये सब यूज़ कर सकते हो। फ्रिज, वॉशिंग फ्रिज मशीन। ओके। फ्रिज भी यूज़ कर सकते हो, एसी भी यूज़ कर सकते हो। ओके। लेकिन आप गीज़र नहीं यूज़ कर सकते। बोरवेल। बोरवेल 1 HP का रहेगा तो यूज़ कर सकते हो। ओके। गीज़र के लिए आपको अलग से सोलर गीज़र भी आता है, वो आप ओके। अलग से लगा सकते हो। लेकिन ये पैनल्स के ऊपर वो बोरवेल अगर ज़्यादा अगर रहेगा उसका ये जैसे 1 HP का, तो इसमें हो जाएगा बिकॉज हम 1 किलोवाट का एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इंक्रीज करेंगे पैनल तो बोरवेल का भी वो मैनेज हो जाएगा, कोई मैनेज हो दिक्कत नहीं है। जाएगा। करेक्ट। जिस हिसाब से नॉमिनल जो घर पे या बंगलो फार्म हाउस पे जो रिक्वायरमेंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये सारे इक्विपमेंट ये हो जाएंगे श्योर। और इसका सर प्राइसिंग क्या रहेगा? प्राइसिंग देखो, मुझे 82,000 रुपीज़ लगा इसके लिए, पूरा ओके। सिस्टम के लिए, जिसमें मुझे सोलर इन्वर्टर आया, सोलर पैनल आए और बैटरी आया और उनका वायरिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के मुझे 82,000 लगे। और इसके ऊपर अगर आपको लोन वगैरह करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो ओके। लोन वगैरह करके आपको मे बी थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना हाँ, जो पड़ेगा। भी लोन का नॉमिनल होता है, तो हाँ। अप्रोक्सीमेटली 82,000 का कॉस्टिंग आता है, जिसमें आता है सोलर पैनल प्लस बैटरी आता है, इन्वर्टर आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है 82,000 में। दोस्तों, सोलर एनर्जी सोलर सिस्टम बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज़्यादा हेडेक नहीं है। आपको किस टाइप के पैनल्स, बैटरी लगने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स हमने दिए है, वीडियो में कवर की है। और
स्टिल आपको अगर कुछ भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग सोलर पैनल या सोलर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।